कहानी की शुरुआत में हमें काइजी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो फ्रस्ट्रेटेड है। वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसे इसका कोई रास्ता नहीं दिखता। काइजी छोटी मोटी जॉब करता है और जॉब करके जो पैसे कमाता है उन पैसों से वो लॉटरी के टिकट खरीद लेता है ताकि उसकी लॉटरी लगे और वो अमीर बन जाए। लेकिन अब तक किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक दिन काइजी जब जा रहा होता है तभी कुछ लोग आकर उसे पकड़कर अपनी बॉस के पास ले जाते हैं। बॉस कहती है कि तुम्हारा दोस्त भाग गया, उसने हमसे 20 लाख रुपए लिए थे, तुम उसके गारंटर थे और अब जबकि वो भाग चुका है तो वो पैसे तुम्हें हमें चुकाने होंगे। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे। काइजी कहता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, 20 लाख तो क्या, मैं 20,000 रुपए भी तुम्हें नहीं दे सकता। बॉस कहती है ठीक है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक शिप है जहाँ पर हर रात को गैम्बलिंग होती है, अगर तुम वहाँ जाकर जीत गए तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। इस बात से काइजी खुश हो जाता है। वैसे भी उसकी प्रवृत्ति एक गैम्बलर की है। अब रात होते ही वो शिप में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग हैं। ये सब वही हैं जो किसी न किसी तरह से इनके कर्जदार हैं। और अब इनके सामने होस्ट आता है जो अनाउंस करता है कि ये गेम 30 मिनट तक चलेगी, तुम सबको 3 स्टार्स दिए जाएंगे, एक स्टार की कीमत 10 लाख रुपए होगी। 30 मिनट के बाद जिसके पास भी 3 स्टार से कम बचे वो इस गेम को हार जाएगा। साथ ही तुम सबको 12 कार्ड्स दिए जाएंगे। 30 मिनट के अंदर तुम्हें इन 12 कार्ड्स को यूज करना है जो कि तुम एक दूसरे के साथ खेल कर यूज करोगे। अगर तुमने 12 कार्ड्स में से एक भी कार्ड कम यूज किया तो तुम इस गेम को पहले ही हार जाओगे। और अब ये गेम शुरू करते हैं। ये गेम होती है रॉक पेपर सीजर, जो हर किसी ने कभी न कभी स्कूल में खेला था। और अब गेम का टाइम शुरू हो जाता है। सब अपने लिए पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी काइजी के पास एक लड़का आता है। वो कहता है कि हमारे पास पहले से 3 स्टार्स हैं, हमें 12 गेम्स खेलनी है, यानी कि 12 कार्ड से हमें एक दूसरे के साथ खेलना है। क्यों ना हम सारी की सारी गेम एक दूसरे के साथ खेल कर ड्रॉ कर दें, इससे हमारे पास जो हमारे 3 स्टार्स हैं वो बचे रहेंगे। काइजी को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अब ये एक दूसरे के साथ खेलकर 12 की 12 गेम को ड्रॉ करना चाहते हैं ताकि इनके पास 3 स्टार्स बचे रहें जिनकी कीमत 30 लाख रुपए है। प्लान के हिसाब से ये 4 गेम को ड्रॉ करते हैं, लेकिन 5वीं गेम में काइजी के साथ जो खेल रहा होता है वो उससे चीटिंग करता है और 5वीं और 6ठी गेम उससे जीतकर उसके 2 स्टार उससे हासिल कर लेता है। जो देखकर काइजी को गुस्सा आता है। उसे समझ में आ चुका है कि ये इंसान उससे चीटिंग कर रहा है, इसीलिए वो उसे एक पंच मारता है। उसकी नाक से खून निकलकर उसके कार्ड पर गिर जाता है, जिसके बाद गार्ड्स आकर काइजी को पकड़ लेते हैं। वो आदमी जिसे काइजी ने पंच मारा था वो सबको बता देता है कि काइजी के पास जो आखिरी कार्ड बचा है वो सीजर है, उसे अब कोई भी हरा सकता है। काइजी सबको बताना चाहता है कि इस इंसान ने उससे चीटिंग की है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए काइजी भी सबको बता देता है कि इसके पास जो आखिरी कार्ड है वो रॉक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के कार्ड्स के बारे में सबको पता है, अब कोई भी इन्हें हरा सकता है। और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये सब एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि हम एक बार फिर से अपने कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम इस गेम को फेयर तरीके से खेल सकें। सब उसकी बात मान जाते हैं। वहीं काइजी को एक आदमी मिलता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। काइजी उसे कहता है कि हम दोनों अगर टीम बना ले तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो काइजी की बात मान जाता है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब वो आदमी जिसने काइजी के साथ चीटिंग की थी वो सबसे उनके कार्ड्स लेकर एक बार फिर से कार्ड्स को बांटता है। वो जानबूझकर काइजी को वो कार्ड दे देता है जिस पर खून लगा हुआ है, यानी कि उसे पता है कि उसका कार्ड कौन सा है। और अब कार्ड्स को बांटने के बाद वो काइजी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। काइजी कहता है ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस गेम में अपने 3 स्टार्स लगाने होंगे, बदले में मैं और मेरा दोस्त अपने स्टार्स लगाएंगे। वो उनकी बात मान जाता है क्योंकि उसे पहले से पता है कि काइजी के पास कौन सा कार्ड है। और अब वो अपना कार्ड खोलता है। वो बहुत खुश है क्योंकि वो जीत चुका है, लेकिन जब काइजी अपना कार्ड खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। दरअसल काइजी ने अपने दोस्त से उस कार्ड को बदल लिया था जिस वजह से वो गेम जीत गया। लेकिन तभी उसका जो दोस्त है जिससे उसने कार्ड बदला था वो देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड है और टाइम पूरा हो चुका है, जिसका मतलब है कि वो गेम हार चुका है। गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और जब गार्ड्स उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो काइजी कहता है कि हम दोनों पार्टनर थे, अगर ये गेम हारा है तो मैं भी हार गया, मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। और काइजी अपनी दोस्ती निभाता हुआ उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हारे थे इन सबको एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है, जहाँ सबसे पहले इनके हाथ पर कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है और अब इन्हें यहाँ पर मजदूरी करनी होगी, जिसके बदले इन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं जो खाने पीने में ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर इन सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर जहरीली गैसेस हैं जिस वजह से सब के सब बीमार हो जाते हैं। काइजी को पता है कि उसे यहाँ पर अगले 14 सालों तक काम करना है, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए वो यहाँ पर आए एक मजदूर का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछता है क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि हाँ, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें ब्रेव रोड गेम खेलना होगा। और अब काइजी
और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इन सब की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें बिल्डिंग की छत पर ले जाया जाता है। और जब इनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो ये सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग 100 फ्लोर की है। और ठीक इस बिल्डिंग के सामने इतनी ऊंची एक और बिल्डिंग है। ये दोनों बिल्डिंग्स एक छोटे से लोहे के ब्रिज से कनेक्ट हैं, जो कि बहुत ही पतला होता है। और अब इन्हें 1 करोड़ रुपए का एक टिकट दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने इस ब्रिज को क्रॉस किया और दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गए तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इसमें एक शर्त होती है कि ये ब्रिज पर हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ब्रिज में बहुत ही खतरनाक करंट है। अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं दूसरी बिल्डिंग में हमें बॉस को दिखाया जाता है, जिसके साथ कुछ वीआईपी लोग होते हैं। दरअसल वो सब इस खेल का मजा लेना चाहते हैं, वो इन लोगों पर पैसे लगाते हैं। और अब ये सब के सब लोहे के उस पतले से ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उस ब्रिज पर चलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। और जब ये ब्रिज के बीचों बीच होते हैं तभी मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है, आसमान में बिजली चमक रही होती है, जिस वजह से एक आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तेज हवाओं की वजह से कुछ और लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो भी गिर जाते हैं। एक आदमी गलती से ब्रिज पर हाथ लगा देता है, जिससे उसे करंट का झटका लगता है। और अब इस ब्रिज पर काईजी, उसका दोस्त और एक और लड़का बचा है। ये तीनों के तीनों अब ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। काईजी का दोस्त कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता, तुम मेरा टिकट ले लो और ये पैसे मेरी बेटी को दे देना। काईजी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं इस ब्रिज पर बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। जिसके बाद वो काईजी को अपना टिकट दे देता है और अगले पल वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। और अब काईजी और उसके साथ जो लड़का होता है ये धीरे धीरे ब्रिज को पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। और अब अंदर जाने के लिए काईजी के साथ वाला लड़का जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है। हवा के झोंके के साथ वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि मात्र काईजी एक ऐसा इंसान है जिसने इस ब्रिज को पार किया है। वो अकेला बचा है। वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर सब लोग इनका तमाशा देख रहे थे। सब काईजी के लिए तालियां बजाते हैं। काईजी अपने टिकट उन्हें देता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त की टिकट वैलिड नहीं है, हम एक आदमी से एक ही टिकट को एक्सेप्ट करते हैं। और जहाँ तक बात तुम्हारे 1 करोड़ रुपयों की है तो तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा हुआ है। तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है उसके लगभग सभी पैसे कट गए हैं और अब तुम्हें मात्र 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर तुम चाहो तो इन पैसों को लेकर जा सकते हो। दरअसल काईजी के साथ चीटिंग कर रहे हैं। काईजी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर जो इन सब का लीडर होता है वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो इससे भी कई ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इसके लिए तुम्हें यहाँ के होस्ट के साथ एक गेम खेलनी होगी। काईजी मान जाता है। वो किसी भी कीमत पर पैसे कमाकर यहाँ से निकलना चाहता है। और अब उसे गेम समझाया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम दोनों को 5-5 कार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें तुम दोनों के पास 4-4 सिटीजन होंगे। अगर तुमने सिटीजन चला और दूसरे ने भी सिटीजन चला तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन तुम दोनों के पास एक एक कार्ड अलग होगा, जिसमें एक होगा गुलाम और दूसरा होगा किंग। जिसके पास गुलाम वाला सेट होगा वो पहले कार्ड चलेगा। अगर पहले प्लेयर ने सिटीजन डाला और दूसरे ने किंग या गुलाम तो किंग और गुलाम वाला जीत जाएगा। लेकिन अगर पहले चलने वाले ने अपना गुलाम या किंग चला और दूसरे ने सिटीजन डाल दिया तो सिटीजन वाला जीत जाएगा। जो भी इस गेम को जीतेगा उसे उसकी लगाई हुई रकम का 10 गुना मिलेगा। और अब काई फैसला करता है कि वो गुलाम वाला सेट लेगा, क्योंकि वो पहले चलना चाहता है। सबसे पहले वो सिटीजन कार्ड डालता है, लेकिन उसके सामने वाला जो प्लेयर होता है, जो होस्ट है, उसे पता होता है कि उसने सिटीजन कार्ड डाला है, इसीलिए वो भी सिटीजन डालकर इस गेम को ड्रॉ कर देता है। इसके बाद काई फैसला करता है कि वो अपना गुलाम डालेगा। जब वो गुलाम डालता है तो होस्ट को पता चल जाता है कि उसने गुलाम डाला है, इसीलिए वो सिटीजन कार्ड डालता है, जिस वजह से वो इस गेम को जीत जाता है। यानी कि उसका गुलाम, जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड था, वो उस कार्ड को हार गया। काईजी उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे कार्ड्स के बारे में पहले कैसे पता चल जाता है। वो कहता है कि मैं इंसान का चेहरा पढ़कर बता देता हूँ कि उसने कौन सा कार्ड डाला है। यहाँ पर जो लीडर होता है उसे इस गेम में बिल्कुल मजा नहीं आया होता, इसीलिए वो बॉस से कहता है, जिसका कर्जा अब काईजी उतार चुका है, कि तुम काईजी को एक बार फिर से 40 लाख रुपए दो। मैं चाहता हूँ कि वो इस गेम को एक बार फिर से खेले। बॉस उसे 40 लाख रुपए दे देती है और अगर वो इस गेम को जीता तो उसे 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर वो हार गया तो उसे एक बार फिर से माइन में जाकर मजदूरी करनी होगी। और अब दोबारा गेम शुरू होता है। काईजी देखता है कि उसके सामने जो होस्ट है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा, उसके पास गुलाम वाला सेट होता है, इसीलिए वो तय करता है कि वो गुलाम चलेगा और वो गुलाम का कार्ड नीचे रख देता है। लेकिन होस्ट को पता होता है कि उसने गुलाम चला है, इसीलिए वो सिटीजन वाला कार्ड डालकर उसके गुलाम को जीत लेता है, जिसका मतलब ये है कि काईजी इस सेट को भी हार गया। और अब काईजी को पकड़कर उसी माइन में दोबारा ले जाया जा रहा होता है जहाँ पर उसे मजदूरी करनी है। काईजी सोच में पड़ जाता है कि उसे उसके कार्ड्स के बारे में कैसे पता चलता है।
तभी उसे याद आता है कि जब उसे माइन में ले जाया गया था तो उसके हाथ में एक चिप डाली गई थी ताकि उसे होस्ट ट्रैक कर सके, और उसके हाथ में जो घड़ी है उसमें वो उसके हार्ट रेट, उसकी लोकेशन, हर एक चीज़ को देख सकता है। इसीलिए जब भी वो अपने गुलाम वाले कार्ड को चल रहा था तो उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से उसे पता चल गया कि उसने गुलाम चला है और उसने सिटीजन वाले कार्ड को चलकर उसके गुलाम को जीतकर उसे गेम हरा दी। काइजी बॉस से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार फिर से पैसे उधार दो, मैं गेम को दोबारा खेलना चाहता हूँ, और वो उसे पैसे दे देती है। जिसके बाद काइजी होस्ट के पास जाता और कहता है कि मैं एक बार फिर से तुमसे खेलूंगा। इन दोनों की गेम स्टार्ट होती है, लेकिन गेम से पहले काइजी अपना सर मिरर पर मारता है ताकि उसका हार्ट रेट ऊपर हो जाए और उसे उसकी गेम के बारे में कुछ भी पता ना चले। और अब काइजी चाहे कोई भी कार्ड चले, होस्ट को उसके बारे में नहीं पता चलेगा क्योंकि उसका हार्ट रेट पहले से ऊपर है। पहले जब भी काइजी कोई रिस्की गेम चलता था, यानी कि जब भी वो गुलाम डालता था, तो उसका हार्ट रेट पूरी तरह से ऊपर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसका हार्ट रेट पूरी गेम के दौरान ही ऊपर रहेगा। ये दोनों के दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। काइजी ने ऊपर 2 कार्ड्स रखे होते हैं जिसमें एक गुलाम और एक सिटीजन होता है। वो जानबूझकर अपने गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन वाले कार्ड से बदल देता है और दोनों सिटीजन वाले कार्ड पर अपना खून गिरा देता है। वो खून को साफ भी करता है, लेकिन जानबूझकर वो थोड़ा सा खून कार्ड्स पर रहने देता है, जिसे होस्ट देख लेता है। होस्ट को पता है कि उसने अपने गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन वाले कार्ड से बदल दिया, जिन दोनों सिटीजन के ऊपर अब खून गिरा है। ये दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं। शुरू की गेम ड्रॉ रहती है क्योंकि अब होस्ट को नहीं पता कि वो कौन सा कार्ड चल रहा है, क्योंकि वो उसके हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं कर सकता। उसका हार्ट रेट पूरी गेम में ऊपर ही रहता है। और अब इन दोनों के पास 2-2 कार्ड्स बचे हुए हैं। काइजी की बारी होती है। काइजी अपने एक कार्ड को आगे रख देता है जिसके कॉर्नर पर खून लगा होता है। होस्ट को पता है कि ये सिटीजन कार्ड है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अपने कार्ड को दूसरे कार्ड से, यानी कि सिटीजन को गुलाम से बदल दिया था। इसीलिए वो अपने सिटीजन कार्ड को ना चल के अपने किंग वाले कार्ड को चल देता है और बहुत खुश होता है कि वो इस गेम को जीत गया। और जब काइजी अपने कार्ड को पलटता है तो सच में गुलाम होता है, जिसका मतलब ये है कि काइजी इस गेम को जीत गया। उसने कार्ड्स को बदलने का सिर्फ नाटक किया था, असल में उसने कभी कार्ड को नहीं बदला था, और इसी बात से धोखा खाकर होस्ट इस गेम को हार गया। काइजी को बहुत पैसे मिलते हैं। काइजी से बहुत खुश होता है। बॉस और वो एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पर बॉस उसे एक ड्रिंक देती है, और जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बॉस सारे पैसे लेकर निकल चुकी है। बॉस ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने जितना भी तुम्हें कर्जा दिया था उस पर इंटरेस्ट लगाकर मैं सारे पैसे लेकर जा रही हूँ। तुम्हारे पास 28 लाख रुपए बचे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। और अब काइजी अपने उसी दोस्त की बेटी के पास जाता है जिसने ब्रिज से गिरने से पहले उसे अपना टिकट दिया था। वो एक मॉल में छोटा मोटा काम करती है। काइजी उसके पास एक एनवलप भिजवाता है जिसके अंदर सारे के सारे पैसे होते हैं, साथ ही उसके पिता का वो टिकट भी जो उसने काइजी को दिया था। काइजी के पास अब एक भी पैसा नहीं है, लेकिन अब वो एक आज़ाद इंसान है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।